आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लासिफिकेशन के लिए जो हम बेसिस यूज करते हैं वो हमारा होता है नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की, जो हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अपने क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम इसको 4 में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है आपका मोलिक्यूलर, सेकंड है आपका मेटालिक, थर्ड है आपका कोवेलेंट और फोर्थ है आपका आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके पास सॉलिड्स होते हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोलिकुलर सॉलिड्स से। मोलिकुलर सॉलिड्स भी हमारे जो फर्दर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मोलिकुलर सॉलिड्स जो कि हमारे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मैं ले लेती हूँ। मोलिकुलर सॉलिड्स का बेसिक मतलब क्या है कि जो इसमें आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मेटेलिक में आपके मेटल्स होते हैं। तो इसमें क्या है आपके मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स भी फर्दर आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जिसमें है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड का मतलब है जिसमें जो आपके मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, पोलर हैं। ठीक है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो क्योंकि आपके जो मोलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं, इसका मतलब जो इनमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो आपकी किसकी वजह से है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, पोलर है तो इसका मतलब डाइपोल्स होंगे, और डाइपोल होंगे तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू दी नॉन पोलर। नॉन पोलर के पास तो डाइपोल भी नहीं होता, तो उसमें तो बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब और ये जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लूँ HCl। HCl में क्या है, H के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के पास स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका जो नेगेटिव पोल है अब वो हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल के पॉजिटिव के पोल से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो पोलर मोलिक्यूल सॉलिड्स में आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पोलर पोलर इंटरेक्शन होते हैं। और जो ये वाले सॉलिड्स के टाइप होते हैं जनरली ये नेचर में आपके सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मूवमेंट के लिए, या फ्री आयंस होने चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोलिक्यूल्स हैं जिसके ऊपर आपके 2 पोल्स जनरेट हो जाते हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अब अगर मैं अब इसका एग्जांपल हमने देख लिया HCl, या फिर हम ले सकते हैं NH3, या फिर आपकी SO2 गैस, या फिर सॉलिड SO2। और जो ये इसके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली हमारे जो रूम टेम्परेचर होता है या फिर रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इस पे भी कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, गैसेस या लिक्विड में ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर डिक्रीज करके या प्रेशर इंक्रीज करके हम इसको क्या करते हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके पोलर मोलिकुलर स्टडी सॉलिड्स। अब मैं अगर बात करूं अपने नेक्स्ट टाइप के, तो वो है नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, तो अब नॉन पोलर सॉलिड्स के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा था कि लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं आपके नॉन पोलर सॉलिड्स के बीच में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मोमेंटरीली कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और फिर वो मोमेंटरीली दूसरे में क्या करता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपके नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन। और इसका एग्जाम्पल्स है जैसे आपकी एटम्स हो गए, जैसे हीलियम या फिर आर्गन, या फिर आपके कुछ मोलिक्यूल्स जैसे आपकी हो गई हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन या फिर आयोडीन। ठीक है, अब ये कौन से फोर्सेस से हेल्ड हैं, लंडन फोर्सेस। इनको हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। अब जो लंडन फोर्सेस होती हैं ये बहुत ही लेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, मतलब वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू दी पोलर जी डाइपोल की फोर्सेस हैं। ठीक है, तो पोलर फोर्सेस से बहुत वीक होती हैं। तो इसका मतलब अगर हम एक पोलर सॉलिड लें और एक नॉन पोलर सॉलिड लें और इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें, तो आपका नॉन पोलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। नॉन पोलर वालों का कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट पोलर वालों का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है पोलर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और अब ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, ये भी आपके रूम टेम्परेचर पे और रूम प्रेशर पे आपके गैसेस या फिर
लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। और फिर इनको फर्दर स्टडी करने के लिए, मतलब सॉलिड्स की तरह स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो टेम्परेचर डिक्रीज करो या प्रेशर इंक्रीज करो, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करो, उसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, नॉन पोलर सॉलिड्स। उसके बाद आपका थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। थर्ड टाइप आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड्स में हमारे कौन से सॉलिड्स आते हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, एक अलग टाइप का फोर्स होता है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हम कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं, उसमें भी एक आपका हाइड्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया या ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे हो गया H2O, तो H2O के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। H2O के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी पोलर मॉलिक्यूल से भी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और इसलिए अब अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट को अब कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों का सबसे ज़्यादा होता है, और उससे कम होता है फिर आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, और सबसे कम होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके मोलिकुलर सॉलिड्स। अब सेकंड टाइप है आपका मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली वो मेटल्स हमारे शो करते हैं जिनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आराम से पॉजिटिव आयंस में रह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे एक मेटल का एग्जांपल ले लूँ, ये आपका मेटल है, तो मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस मेटल का वो लूज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन के आसपास ही घूमता रहता है। ठीक है, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो आपके पास बचता है एक पॉजिटिव आयन, और ये जो सारा का सारा मेटेलिक सॉलिड होता है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई आयन हर कोई मेटल एटम क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है। और जो ये आपके पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं ना, ये एकदम फिक्स्ड होते हैं, इनकी पोजीशन जो होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है, और इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। ठीक है, अब ये जो आपका ये तो हो गया आपका मेटेलिक सॉलिड। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ठीक है, ये इस मेटल का इलेक्ट्रॉन हर एक मेटल सेंटर अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसी मेटेलिक सॉलिड में सारी जगह सराउंड करते रहते हैं, मतलब ये फ्री होते हैं, मेटल से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ऐसे फ्री होते हैं कि इस पूरे मेटेलिक सॉलिड में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना पूरा का पूरा एक सी क्रिएट कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हैं मूव होने के लिए, और इसलिए जो ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, अब जो फोर्स इन दोनों मेटल आयंस को आपस में होल्ड करके रखता है उसी को हम कहते हैं मेटल बॉन्ड। और वो भी हमारा फोर्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इन दोनों के बीच में मूव करते हैं। दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जब ये होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इन दोनों को बाइंड करके रखता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अपना मेटेलिक बॉन्ड। और अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा ये इनको स्ट्रांगली बाइंड करके रखेंगे, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, आपके जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो जो ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टिंग होते हैं
और थर्मली भी कंडक्टिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और एक साइड से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो दूसरी साइड भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं ये क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ और सिर्फ इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये आपकी क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड तक इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। और अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, तो अगर हम एक साइड से किसी मेटल को हीट करें, ठीक है, तो दूसरा एंड अपने आप हीट हो जाता है, ठीक है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं इस पूरे के पूरे क्लाउड, इस पूरे के पूरे मेटल में। तो यहाँ से वो हीट लेके इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिंग होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो लस्टर शो करते हैं, है ना। क्या होते हैं, लस्टर शो करते हैं। तो ये लस्टर शो क्यों करते हैं, अब क्यों चमकते हैं हमें, या फिर कुछ केसेस में ये कलर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो कलर्ड भी वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करते हैं, कलर होते हैं। अब अगर बात करें लश्चर की, तो लश्चर हमें तभी दिखाई देता है उनका जब उन पे कोई लाइट फॉल करती है, ठीक है। तो जब भी हमारे किसी भी मेटेलिक सॉलिड पे लाइट फॉल करती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस लाइट से एनर्जी लेके अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करने लग जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और जब ये ऑसिलेट करते हैं तो लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये लाइट आ रही है आपकी, इसको वापस से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए, और ये रिफ्लेक्शन जो होता है ये आपका सारी डायरेक्शंस में होता है, बहुत सारी डायरेक्शंस में ये इसको लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमें क्या मेटल्स क्या दिखाई देते हैं, लस्चरस दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की कि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो आपके मेटेलिक बॉन्ड्स हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर आपके पोलर बॉन्ड है तो उसकी पोलैरिटी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर ऐसा कुछ, लेकिन मतलब इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं जो फिक्स्ड है ना। उसमें तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और वो फिक्स होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, सिर्फ आपके फिक्स पॉजिटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आपका है तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अपने आप ये इनको हम अगर चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको, तो ये जो मेटल है, मेटल की लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, ठीक है। अगर स्लाइड कर सकती हैं तो इसका मतलब हम इनको स्मॉल थिन शीट्स में या फिर थिन हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट करते हुए इनके जो क्रिस्टल लैटिस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा रहता है, ठीक है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मेटेलिक सॉलिड्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं आपके पॉजिटिव आयंस क्रिस्टल में। और जो इनकी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग, वो भी क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी हाई क्यों होते हैं, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेटेलिक सॉलिड्स। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा अपनी मेटेलिक सॉलिड्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और उससे पहले हमने पढ़े थे अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसके 3 टाइप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना कोवेलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।